हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड क्लासेज में हिस्ट्री का कुछ चैप्टर को सीखने का प्रयास करेंगे। इसमें एक चैप्टर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मल्टीप्लिकेशन में से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है, उस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो उस चैप्टर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब समझने के लिए हम लोग राष्ट्र और वाद शब्दों पर विचार करते हैं। राष्ट्र का मतलब यहाँ एक क्षेत्र से है और वाद का मतलब विचार से है, सोच से है या अवधारणा से है। यानी राष्ट्रवाद क्या है? एक विचार है, एक सोच कह सकते हैं, एक वाद कह सकते हैं, एक परिकल्पना कर सकते हैं। आप किन्हीं भी शब्दों से इसे परिभाषित कर सकते हैं और राष्ट्र के जगह पर आप क्षेत्र से परिभाषित कर सकते हैं। और क्षेत्र और विचार के साथ साथ आपको एकता को लेके चलना होगा। एकता का मतलब एकजुटता से है, अर्थात राष्ट्रवाद एकता से संबंधित है, विचार से संबंधित है और क्षेत्र से संबंधित है। तो जैसे ही राष्ट्रवाद को परिभाषित करना होता है, एग्जाम में प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद से हमारा क्या अभिप्राय है। तो तीन शब्दों पर ध्यान देंगे। राष्ट्र मतलब क्षेत्र, वाद मतलब विचार, परिकल्पना, सोच, कोई भी शब्द ले सकते हैं, और एकता मतलब एकता वाली विचार, एकता वाली सोच, एकता वाली परिकल्पना। अर्थात राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी क्षेत्र में, अब किस तरह की क्षेत्र में, तो वह क्षेत्र राजनीतिक से हो सकता है, यह क्षेत्र जो है वह राजनैतिक से हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है या सांस्कृतिक हो सकता है। मतलब राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, या विचारधारा भूल गए तो परिकल्पना है, सोच है, विचार है, जो किसी क्षेत्र में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एकता स्थापित करता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। उम्मीद करते हैं राष्ट्रवाद समझ में आ गया होगा, आप लोग सीख लिए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, या विचारधारा भूल गए तो भावना है, या परिकल्पना है, या सोच है, जो क्या करता है? एकता स्थापित करता है किसी क्षेत्र में। अब वह कैसा क्षेत्र, उन क्षेत्रों में क्या करता है? तो राजनीतिक रूप से एकता स्थापित करे, आर्थिक रूप से एकता स्थापित करे, सामाजिक रूप से एकता स्थापित करे, या सांस्कृतिक रूप से एकता स्थापित करे, या भौगोलिक रूप से एकता स्थापित करे। यानी राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी क्षेत्र में एकता स्थापित करता है। किन क्षेत्रों में? राजनीतिक क्षेत्रों में,
आर्थिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्रों में और भौगोलिक क्षेत्रों में। इसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। अब आगे हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये राष्ट्रवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, या राष्ट्रवाद क्यों हुआ, या राष्ट्रवाद होने के पीछे क्या क्या कारण थे। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो राष्ट्रवाद शब्द है ये दो भागों में बांटकर इसको सीख सकते हैं। एक परिभाषा से ही हम लोग सीखेंगे। एक जितने भी राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं, भौगोलिक परिवर्तन हो रहे हैं, इन्हीं के चलते हो रहा है। किसके चलते कह सकते हैं? परिवर्तन। एक शब्द में कहेंगे कि परिवर्तन के चलते राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। अब यह परिवर्तन किया किसने? तो आप लोगों को भली भांति पता ही है कि ये परिवर्तन ब्रिटिश शासन के समय में किया गया। तो ब्रिटिश सरकार जैसे ही परिवर्तन करती है, सत्ता में परिवर्तन करती है, या राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन करती है, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन करती है, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करती है, सांस्कृतिक या भौगोलिक रूप में परिवर्तन करती है, तो ये सब परिवर्तन जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई, अंग्रेजों या अंग्रेज के द्वारा जो परिवर्तन किए गए किन क्षेत्रों में? राजनैतिक में, आर्थिक में, सामाजिक में, सांस्कृतिक में, भौगोलिक में, यही कारण बना राष्ट्रवाद के उदय में। अर्थात जो ये राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक कारण हुए, इनसे भारतीयों पर खराब प्रभाव पड़ा। भारतीयों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। ये अंग्रेज जो परिवर्तन किए, इससे भारतीयों में क्या हुआ? असंतोष उत्पन्न हुआ। असंतोष क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि भारतीयों का इसमें शोषण हुआ। इनसे भारतीयों का फायदा नहीं हुआ, बल्कि भारतीयों का शोषण हुआ और अंग्रेजों को फायदा हुआ। तो अंग्रेज तो अपने फायदे के लिए परिवर्तन किए, लेकिन भारतीयों पर ये शोषण का कारण बना, जो भारतीयों में रोष उत्पन्न हुआ, असंतोष उत्पन्न हुआ। और वहीं असंतोष उत्पन्न होना, रोष उत्पन्न करना, ये राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। अब हम लोग आगे समझेंगे कि आखिर अंग्रेजों ने ऐसा कौन सा राजनीतिक परिवर्तन कर दिया, कौन सा आर्थिक परिवर्तन कर दिया, कौन सा सामाजिक परिवर्तन कर दिया, कौन सा सांस्कृतिक परिवर्तन कर दिया, कौन सा भौगोलिक परिवर्तन कर दिया, जिससे भारतीयों का शोषण हुआ और भारतीयों में रोष उत्पन्न हुआ, भारतीयों में असंतोष की अवधारणा बनी और अंग्रेजों को फायदा हुआ, जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो इसमें से एक एक कारणों की हम लोग विवेचना करेंगे। तो हम लोग राजनीतिक कारण से शुरू करते हैं, जो मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में आप लोगों को इस लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैसे कौन सी राजनीतिक परिवर्तन अंग्रेजों के द्वारा किया गया जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कौन सा आर्थिक परिवर्तन अंग्रेजों के द्वारा किया गया जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कौन सा सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौगोलिक परिवर्तन किए गए जिससे राष्ट्रवाद का उदय। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सीखने की कोशिश करेंगे कि ये राजनैतिक कारण, ये राजनैतिक परिवर्तन, आखिर अंग्रेजों ने ये राजनैतिक परिवर्तन में क्या क्या किया, कैसा परिवर्तन किया कि जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ये वीडियो एक ट्रायल वीडियो है, आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक परिवर्तन के बारे में सीखेंगे कि अंग्रेजों ने ऐसा कौन सा परिवर्तन कर दिया जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ।